साथियों, आपने बहुत से पुराने सीरियल्स देखे हैं, रामायण महाभारत और भी देखते रहते हैं। उसमें आप देखते हैं कि एक शत्रु की तरफ से एक कोई तीर या कोई मिसाइल दागी जाती है और उधर जो काउंटर करने वाला है उसको रास्ते में ही उसकी हवा कर देता है, उड़ा देता है। साथियों, वास्तव में भी ऐसे बहुत सारे विषबाण होते हैं, ऐसी तीखी चीजें होती हैं जो कि सुई की तरह से, छर्रे की तरह से आकर के हमारे घर पर अटैक करती हैं। और जब उनको हम अच्छी तरह से वापिस भेज दें, खत्म कर दें उनका प्रभाव या वहीं भस्म कर दें, तो फिर उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और आपको बता दें एक बात, घर पर बाहर से कौन सी चीजें आके कब कैसे प्रहार करती हैं और उनका क्या इंपैक्ट होता है, जब तक लोगों की समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। पर आप देखते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज का चैनल और आपको समय समय पर वो सब बातें पता चलती रहती हैं जो कि आपके जीवन को बदलती हैं। गलत आपकी जो नेगेटिविटी होती है घर की, उसको करती हैं ठीक। ये वीडियो इसी पर आधारित है, खास तरीके से पंचमुखी हनुमान जी का क्या रोल है हमारे मुख्य द्वार पर, इस पर विशेष प्रकाश डालूंगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आ चुकी है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिस पर हम बात करते हैं वास्तु के उन पहलुओं के बारे में जो कि आप जानना चाहते हैं बहुत लंबे समय से। कभी ढूंढते हैं उसके पीछे का लॉजिक, कभी ढूंढते हैं कारण। मैं आपको इसी के बारे में सब बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें कहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। सही जगह पर, सही समय पर, सही चीज का यूज कर देना आपको हमेशा पॉजिटिविटी देता है। जो बुरी ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, उनसे लाते हैं हमें दूर, उनसे हमें दूर करते हैं, छुटकारा मिलता है हमें। छोटे छोटे उपाय, बिल्कुल भी महंगे नहीं, इसे कहते हैं हम फिजिबल एंड वाइबल, व्यवहारिक भी हैं और आसान भी हैं। देखिए, मुख्य द्वार के 6 बड़े विषबाण आपके पास रेमेडीज अगर होंगी तो आपके लिए ये जो विषबाण होते हैं, इसको कहते हैं शारची चाइनीज फेंगशुई में, या द्वार भेद भी बोल दिया करते हैं इनको हम साधारण भाषा में। द्वार भेद बहुत तरह के होते हैं, ये 6 के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मकान बहुत बड़ा, लेकिन सामने कभी कभी क्या होता है, आपके हाउस के सामने जैसे ही आप एंटर करते हैं, एंटर करते हुए आपका फेस जाता है उस समय पर उत्तर दिशा में, यानी आपका जो घर है वो है दक्षिण मुखी। अब ये सवाल भी आपको बता देता हूं मैं, आपके मन में बहुत बार ये सवाल आता है कि सर हम अपने घर का मुख कैसे देखें, किधर मुखी है, किधर की फेसिंग है। जिस समय आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय जिधर आपका फेस है वही आपके घर का फेसिंग बोला जाता है, वही फेस होता है, वही मुख होता है। घर के अंदर जाते हुए नहीं, घर से बाहर निकलते हुए पल्ले बांध लेना, गलती नहीं होनी चाहिए मेरे चाहने वालों से। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के सामने जो है कोई ऐसा सूखा हुआ ठूंठ होता है, जो पेड़ का सूखा हुआ ठूंठ हो गया, कोई खराब बिल्डिंग हो गई, कोई गंदी चीज हो जाती है जो कि आपके घर के सामने नहीं होनी चाहिए। दिशा कोई भी हो, हर दिशा में आपको जो है प्रॉब्लम कर सकती हैं ये सब चीजें। उसके लिए मैंने आपको बताया था बहुत सारे उपाय। ओम भी यूज कर सकते हैं, स्वास्तिक भी यूज कर सकते हैं अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ। गणेश जी के बारे में भी मैंने बताया था, प्रतिमा के बारे में। पर आज हमारा जो खास टॉपिक है वो है पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। यदि आपका घर, आपका भवन दक्षिण मुखी है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी घर में एंटर कर रही है, हर घर में, हर दक्षिण मुखी भवन में सेम नेगेटिविटी, एक ही तरह की नेगेटिविटी एंटर नहीं करती। अब कितना ठीक बोल रहा हूं मैं, कितना गलत बोल रहा हूं, इसको चेक करने के लिए आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा घर हो जो कि दक्षिण मुखी हो तो उनमें आप जो है जाना। आप 4, 5, 6, 7 घरों में जाएंगे, कहीं पर आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, कहीं पर आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, कहीं पर न्यूट्रल रहेगा। तो जहां नेगेटिव फीलिंग आती है उसके कारण बहुत बार क्या होता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर। एक अकेला फैक्टर नहीं मारा करता वास्तु में, कई फैक्टर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कोई भवन अगर दक्षिण मुखी है और अंदर अगर कोई वास्तु दोष उसके उत्तर दिशा में पैदा हो रहा है तो ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो एक तो कहते हैं कि एक तो करेला और दूसरा नीम टेढ़ा। ऐसे केस में आपको जो है पंचमुखी हनुमान जी की जो प्रतिमा है बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। लगाना कहाँ होता है उसको, आपने घर के ऊपर उस दिशा में फेस करते हुए जहां से कोई नेगेटिविटी आ रही होती है। जैसे टी पॉइंट होते हैं, बहुत बार जैसे कहते हैं
कि सामने से टी पॉइंट आता है, उसको ठीक करने के भी काम आते हैं पंचमुखी हनुमान। और साधारण तौर से जो है जो और दिशाएं होती हैं, पूरब है, उत्तर है या पश्चिम है, वहाँ अगर कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है किसी भी तरह की, तो आप वहाँ पर जो है ओम स्वास्तिक उकेर सकते हैं, बना सकते हैं। आप रोली से भी बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा हैवी केमिकल उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए। हल्दी से बनाना भी बहुत अच्छा होता है। पंचमुखी हनुमान जैसे मैंने आज का टॉपिक लिया था, ये दक्षिण मुखी भवन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। हनुमान जी शक्ति का प्रतीक हैं। उनके बहुत सारे 12-13 तरह के उनके रूप होते हैं, जैसे कि हनुमान जी रामचंद्र जी का भजन करते हुए, पहाड़ लेकर उड़ते हुए, पवन पुत्र के रूप में, और अपने ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, इसी तरह से बहुत सारी मुद्राएं मिलेंगी। तो ये जो पंचमुखी हनुमान है, इसमें पंचमुखी होने का जो कारण है, इसके पीछे एक लंबी अंतर कथा है, वो कभी आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन इसकी जो शक्ति होती है, ये किसी भी बुरी से बुरी नेगेटिव एनर्जी को साउथ फेसिंग मकान में खास तरीके से यूज़ करने के काम आती है। इसको घर के बाहर लगाया जाता है। 2-4 सावधानियां अपने पल्ले बांध लेना जब भी आप पंचमुखी हनुमान जी यूज़ करते हैं। नंबर 1, इसके ऊपर हर किसी की नज़र पड़नी चाहिए। यदि आपने कहीं छुपा कर रखा हुआ इनको, या सामने कोई दीवार आ रही है, तो ये मानना इसका जो है प्रभाव कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर मिट्टी, कूड़ा कचरा, या कई बार ऐसा होता है बर्ड्स बैठते हैं, पक्षी आकर बैठते हैं, तो उसका जो है प्रभाव वो भी खत्म हो जाता है। तो उसमें भी आपने सफाई का ध्यान रखना है खास तरीके से। बहुत बार लोग इसकी सफाई से बचने के लिए प्लास्टिक के बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही देखा था, एक जगह पर गया था मैं, साउथ इंडिया में चेन्नई में गया था, तो उन्होंने उसको उसमें जो है प्लास्टिक के बॉक्स में उसको बंद किया था सफाई के चक्कर में। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है अपने आप के अंदर एक हाई टॉक्सिक मटेरियल होता है और पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान करना कि इस मूर्ति का कोई भी पार्ट चटका हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए, और इसकी आपने पूरी तरह से आपने ध्यान करना है। आप सबसे बड़ी बात भी आपको बता दूं मैं, अगर आप पंचमुखी हनुमान जी यूज़ कर रहे हैं दक्षिण मुखी के लिए, या वहाँ से कोई आपको जो है शार्ची आ रहा है, सूखा पेड़ है वहाँ पर, वाटर बॉडी वहाँ पर आ रही है, ट्रांसफार्मर वहाँ पर है, या नंबर 5 या नंबर 6 में आप ये नोट कर सकते हैं, सामने से टी पॉइंट आता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनको ठीक करने के लिए, उनकी रेमेडी के लिए अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसका आपने ये ध्यान कर लेना है कि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, इनके साथ आपको पकवा या बगुआ मिरर यूज़ नहीं करना। आपको हम बताते हैं बहुत बार नेगेटिविटी हटाने के लिए हम बहुत बार पकवा बगुआ यूज़ करते हैं साउथ फेसिंग में, वेस्ट फेसिंग में। साउथ वेस्ट फेसिंग में गेट के सामने कोई नेगेटिविटी आती है तो उसके लिए भी, लेकिन इसके साथ ही जो है आपने पकवा या बगुआ यूज़ नहीं करना। यहाँ तक कि ओम और स्वास्तिक अगर यूज़ करते हैं तो उनके साथ भी उनको ना लगाएं पकवा या बगुआ मिरर को, जो अष्टकोण को मिरर कहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, ये छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो में मैंने एक बहुत बड़ी डिमांड आप लोगों की, बहुत दिन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पंचमुखी हनुमान जी का यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपको बता देता हूँ, ये जो पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, अगर विधि विधान से, अगर ढंग से, अगर सही तरह से, सही रूप में, अगर सही तरह से लगाया जाता है, तो इनका जो ऑरा है, इनके जो आभा मंडल होता है, वो मैंने लगभग 250 से 300 मीटर तक फील किया है। 250 से 300 मीटर तक इसका ऑरा जो है एक्सपेंड करता है, जाता है, वहाँ तक पहुँचता है, और ये बहुत दूर तक की नेगेटिविटी को ख़त्म करने की पावर रखता है। इसका मतलब ये है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था वीडियो के, कि पुराने जो हमारे सीरियल थे उसमें जो है ये चलाया करते थे, अपने तीर चलाते थे, अपना मिसाइल चलाया करते थे, और उस मिसाइल को दूर से इसको नष्ट कर दिया करता था दूसरा जो काउंटर करने वाला होता था। यही काम होता है इसका, कि जो नेगेटिविटी सामने से आ रही है उसका अपना जो ऑरा होगा वो 5 या 10 मीटर से ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, और इतना ज़्यादा शक्तिशाली ऑरा उसको वही ख़त्म कर देगा, भस्म कर देगा, और कोई इसकी नेगेटिविटी आपके घर पर नहीं आएगी। बहुत गहराई में समझा दिया मैंने आज आपको इस छोटे से वीडियो में इस चीज़ का सार। साथियों, कोई एक वीडियो ऐसा हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी बदलेगा, कंट्रीब्यूट करेगा आपकी नॉलेज में, और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को सबको बांटना। नॉलेज अपने पास, अपना ज्ञान अपने पास रखने से फ़ायदा नहीं, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना अच्छा है। इसलिए आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। आपने जो भी ग्रुप बना रखे हैं, 1, 2, 4, जितने ग्रुप में आप रहते हैं, हर ग्रुप में वीडियो को शेयर किया करो, ताकि दुनिया को, संसार को इसके बारे में पता चले। ये ज्ञान अनमोल है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।